गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान प्लस बेसिक मैथ्स। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए एंड यूजीसी नेट पेपर सेकंड जिसका कॉमर्स है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है वो आपका यूजीसी पेपर फर्स्ट में एक यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, और दूसरा जो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये 12th क्लास में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन के ऊपर। और जितने भी आप अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपका एक कम्युनिकेशन आएगा ही आएगा। तो आज मैं इस टॉपिक के अंदर आपको इसकी मीनिंग प्लस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो हे गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? अब जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये भी एक कम्युनिकेशन है। जैसे आपकी क्लास में कोई टीचर है, वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो वो भी आपका क्या है? कम्युनिकेशन है। आप एक दूसरे से बात करते हैं, वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी के साथ इमोशंस के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ आप बोल नहीं रहे हैं, बस खाली एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं, मतलब फेस एक्सप्रेशंस या कोई हैंड एक्सप्रेशंस, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है। आप टीवी देखते हैं, टीवी में सामने से न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ एंकर आपको न्यूज़ पढ़ के सुना रहा होता है, तो वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है। जो बोल नहीं सकता है, वो भी आपके साथ कुछ फेस एक्सप्रेशंस या कुछ सिंबल्स दिखा के आपसे बात कर रहा है, वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है। किसी को आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, तो वो आपकी भाषा अगर समझ गया, वो आपकी भाषा या आपका जो भी आपने लिखा है वो समझ गया, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि हम खाली वर्बल वॉइस के थ्रू, मतलब खाली हम बोल के ही कर सकते हैं। कुछ भी तरीके से हम, मतलब बहुत सारी चीज़ों से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं कि इसकी मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है कम्युनिकेशन। फर्स्टली आपको दिख रहा होगा, कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग थॉट्स, इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड आइडियाज थ्रू गेस्चर्स, वॉइस, सिंबल्स, साइन एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम? अपने आइडियाज़ या थॉट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो क्या करते हैं? ट्रांसफर्स करते हैं। वो क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। कोई भी थॉट्स हैं हमारे, कोई भी आइडियाज़ हैं, जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, ये मेरे आइडियाज़ हैं, ये मेरे थॉट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्या है? कम्युनिकेशन है। हम दोनों के बीच में बात हो रही है, ये क्या है? कम्युनिकेशन है। बट दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन, मतलब कि आप वहाँ से अभी रिप्लाई नहीं कर सकते, बट दिस इज़ कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन। आगे इसी वीडियो में इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि उसमें आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के कम्युनिकेशन हो सकती है। बट जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें हम अपने आइडियाज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट्स हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। थ्रू किसके थ्रू करते हैं? गेस्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी गेस्चर के थ्रू कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, सिंबल्स के थ्रू आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। साइन जैसे कि आप अगर कभी रोड में जाते हैं, अगर रोड में एक बोर्ड पे लिख रखा है स्कूल अहेड, तो आपको पता चल जाता है कि सामने स्कूल है, तो उसकी वजह से आप अपनी गाड़ी क्या कर देते हो? स्लो कर देते हो। तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है। आप कोई एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, जैसे आप कुछ भी फेस एक्सप्रेशन कर रहे हो, अगर कोई भी सामने वाला आदमी समझ गया कि आप क्या बताना चाहते हो, वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है, आइडियाज, फैक्ट क्या करता है? ट्रांसफर करता है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है। अब जरूरी नहीं है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से करे, इसमें और ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड होगी, उस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताऊंगा कि किस किस टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन।
टाइप्स को मैंने एक अलग से शो इसलिए कर रखा है क्योंकि आप जो कम्युनिकेशन होता है बहुत टाइप से हम करते हैं। कभी हम फेस एक्सप्रेशन से करते हैं, कभी हम सिंबल्स के थ्रू करते हैं, कभी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वॉइस के थ्रू, रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इन सब का एक अलग अलग कैटेगराइज है कि किसको हम किस टाइप का कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब उनको क्या क्या नेमिंग दे रखी है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे हमारे 4 कैटेगराइज हैं: ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं जिसको मैं अलग से सबको सेपरेटली डिस्क्राइब करूँगा कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। रिलेशनशिप एलिमेंट मतलब आप समझ लो जिससे हमारे रिलेशंस हो। अब ये जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है इसमें हमारे रिलेशन के ऊपर बेसिस ये पूरा कैटेगरी कर रखा है कि किस टाइप का ये कम्युनिकेशन है, इसको हम कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं जो हम रिलेशन के बेसिस पे करते हैं। तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम खुद से बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी खुद से कहूँ अरे मेरा पेपर अच्छा जाएगा, या मेरा नेट का पेपर कैसा होगा, कल मेरा रिजल्ट आने वाला फिर क्या होगा, आज मेरा पेपर है मैं क्या करूं, जिसमें हम खुद से बातें करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें मैंने सबसे नीचे में लिख भी रखा है कम्युनिकेशन विथ एन इंडिविजुअल, मतलब जो खुद से, जैसे थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब जब हम खुद की डिसीजन, कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं उस टाइम पे हम सोचते हैं, खुद से बोलते हैं ये वाला करूँ या ये वाला करूँ, मतलब उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। इसमें मैंने लिख भी रखा है, हिंदी में भी लिख रखा है, खुद से बात करना या एग्जाम्पल सोचना। सेकंड है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम डायडिक कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, जिसमें हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे कि मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ सामने सामने, जैसे कि मेरे सामने कोई भी बैठे हैं तो उनसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वो क्या होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे इंट्रा में क्या था, मैं खुद से बात कर रहा हूँ, बट जो इंटर कम्युनिकेशन है, इंटर कम्युनिकेशन में मैं दूसरे पर्सन से बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपने आइडियाज़, फैक्ट्स और थॉट्स ट्रांसफ़र कर रहा हूँ दूसरे पर्सन से, वो हमारा क्या हो जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड आ जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब जैसे हम ग्रुप में जैसे बहुत सारे लोग बातें करते हैं, जैसे फ्रेंड्स बातें करते हैं, फैमिली में बातें करते हैं, हम एक साथ बहुत सारे लोगों से ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो उस किस में आ जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ग्रुप कम्युनिकेशन होता क्या है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं, स्कूल, फैमिली, कॉलेज, फ्रेंड्स, सोसाइटी, जिनसे भी आप ग्रुप में कम्युनिकेट हो जाते हैं, वो कौन सा कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन। और जो लास्ट है इसका पार्ट वो है मास कम्युनिकेशन। जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो उसी टीवी को कोई दूसरा पर्सन भी देख रहा है और उसी टीवी को कोई तीसरा भी पर्सन देख रहा है, मतलब जो भी हमारी कंट्री में या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या आउट ऑफ कंट्री जो फॉरेन है, कहीं पर भी अगर कोई भी अगर न्यूज़ चैनल को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मतलब कम्युनिकेट जो हो रहा होता है एक पर्सन कर रहा होता है, मतलब जैसे अगर कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर है वो सामने से कम्युनिकेट कर रहा होता है, अपना न्यूज़ सुना रहा होता है और हम सारे उसको देख रहे होते हैं, मतलब ये भी एक टाइप से कम्युनिकेशन हुआ। बट इसमें हम उनको कोई रिप्लाई नहीं दे सकते, पर कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में है, मतलब इसमें बहुत सारे पर्सन्स कम्युनिकेट हो जाते हैं एक ही टाइम पे। इसमें एग्जांपल आपको दे रखा है मैंने, रेडियो, जैसे रेडियो में कोई भी अगर सॉन्ग सुन रहे हो, कोई भी न्यूज़ सुन रहे हो, और टीवी, टेलीविज़न, यूट्यूब भी एक टाइप से मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल के बेसिस पे मतलब कि किस टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन हम वॉइस के थ्रू कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं, तो ये चैनल के बेस पे है। इसमें होता है एक वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब, इससे मैंने एक ब्रैकेट में लिख भी रखा है साउंड, मतलब जिसमें कोई साउंड आ रही होती है। जैसे फेस टू फेस हम कोई भी अगर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो किस में आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है, मतलब जिसमें कोई साउंड हो, मतलब कोई भी अगर साउंड निकल रही है वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में है। जैसे कि इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा है ऑरल, जिसमें फेस टू फेस। टेलीफोनिक मतलब जैसे किसी से अगर मैं टेलीफोन में बात कर रहा हूँ, वो भी आपका किस में आ जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी साउंड है।
और दूसरा जो है हमारा इसका पार्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें साउंड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रिटर्न, किसी को हम कोई लेटर लिख रहे होते हैं तो वो उसमें हमारी कोई साउंड नहीं आ रही, बट कम्युनिकेशन है। किसी को हम चिट्ठी लिख रहे हैं या किसी को कुछ भी लिख रहे हैं, इनविटेशन लेटर लिख रहे हैं, वो सब किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। दूसरा क्या है? अपीरियंस, दूर से देखकर अंदाज़ा लगाना। अपीरियंस से आप समझ सकते हैं, जैसे आप दूर से ही अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये क्या होने वाला है। जैसे कि अगर आपके पास एक आदमी बिल्कुल गन लेके आ रहा है या कोई हॉकी लेके आ रहा है और वो भी बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो आप दूर से समझ जाओगे ज़रूर मुझे पीटने आ रहा है। तो इसमें आपका ये भी एक टाइप से कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप कुछ बोल नहीं रहे हो या उससे पूछ नहीं रहे हो कि आप मुझे मारना चाहते हो या नहीं मारना चाहते हो, बट दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड, इसमें बॉडी पार्ट लैंग्वेज। बॉडी पार्ट लैंग्वेज से आप समझ सकते हो, जैसे कि आप किसी की बॉडी के एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि किस टाइप की कम्युनिकेशन है। जैसे कि आपने क्लास में क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन बच्चे होमवर्क करके नहीं आए हो, उसमें से जिसने होमवर्क किया होगा वो तो शांत होगा और जिसने होमवर्क नहीं किया होगा वो बिल्कुल डरा सहमा सा होगा। तो आप उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देख के आप समझ जाओगे कि उसने होमवर्क नहीं कर रखा है। मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है, इसमें आप बॉडी के एक्सप्रेशंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी बॉडी के एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट हो सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं सारे। मतलब जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो काइनेसिक्स के अंदर आते हैं। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। अब पर्पस और स्टाइल के बेसिस से दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन से आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, जो एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आप कभी भी स्कूल में प्रिंसिपल मैम या सर को एप्लीकेशन लिखते हैं तो डायरेक्ट आप सीधा प्रिंसिपल सर के पास नहीं जाते हैं, सबसे पहले अपने क्लास टीचर को देते हैं और फिर फॉर्मली वो किसको देते हैं? प्रिंसिपल सर को देते हैं। तो एक पूरा फॉर्मेट होता है, मतलब एक पूरा फॉर्मल वे होता है। अगर कंपनी में आपको अगर टॉप लेवल से कोई काम हो तो आप सबसे पहले लोअर लेवल के पास जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं। मतलब डायरेक्ट आप अपर लेवल के पास नहीं जाते हैं, नीचे से फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर और फिर उसके बाद वो आपको ट्रांसफ़र होते रहता है अपर लेवल। अगर अपर लेवल को कुछ काम है तो वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा, वो नीचे किसी मिडिल लेवल को बोलेगा और फिर वो नीचे और कम्युनिकेट होगा। मतलब ये क्या होता है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो ये क्या होता है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब समझ लो आपकी जो कैसे भी आप किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं, कुछ भी कॉल कर दें या उसके घर जा सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप कभी भी किसी को किसी टाइम पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे अपने दोस्त से बात करते हैं या किसी से भी बात करते हैं या अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं। ये सब क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। जैसे आपके कोई कलीग्स हैं तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई रिलेटिव्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये किस में आता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल क्या होता है? एक लीगल होता है। अब लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब हमारी डायरेक्शन के बेसिस पे क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। अब डायरेक्शन से आप क्या समझ सकते हैं? जैसे हमारी दो चीज़ होती है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब आप समझ लो टॉप लेवल से लोअर लेवल और लोअर लेवल से अपर लेवल तक जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो आप, वो क्या है? वर्टिकल कम्युनिकेशन है। जैसे कि सबसे पहले हमारे टॉप लेवल के सीईओ है, सीईओ को कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे वाले से बोलेगा, नीचे मिडिल लेवल वाले पर्सन से बोलेगा, फिर मिडिल लेवल वाले नीचे से कांटेक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन। और दूसरा होता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। आपको ये आगे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन पे मैंने डायरेक्ट जो आमने सामने वाले लोग होते हैं, जैसे कि एक मैनेजर है दूसरे मैनेजर से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन हुआ। इसमें हमको कोई अपर लेवल से लोअर लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है? हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हॉरिजेंटली। जैसे अगर मुझे फाइनेंस मैनेजर के पास जाना है तो डायरेक्टली मैं इनसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रोडक्शन मैनेजर से बात करना है तो मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। तो ये सब क्या होता है? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है। और वर्टिकल कम्युनिकेशन में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आपको इसमें क्या दिख रहा होगा? अपर लेवल से लोअर लेवल, फिर लोअर लेवल, फिर लोअर लेवल। ऐसी लोअर लेवल से ऊपर को भी अगर किसी को कम्युनिकेट करना है तो फिर डायरेक्ट वो ऊपर वाले के पास नहीं जा सकता। एक चेन टाइप की होती है। तो थैंक यू गाइस। आज के जो मेरा वीडियो थी इसमें बस मैंने आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया।
अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी कम्युनिकेशन के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है और कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान बेसिक मैथ्स. And this is about me. Myself, Amit Tamta, qualified UGC NET exam in 2021 and presently pursuing PhD in commerce. So bye guys, take care of yourself and study hard. Bye.